एक बार ठाकुर जी रोते हुए गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, क्या है, काहे को रो रहा है? बोले, मैया मेरा एक सखा है जो मुझे 24 घंटे पकड़ के राखो है। मैया देखवा ने मेरे हाथ सुजाई दिए, छोड़े ही ना मेरे हाथन ने। बोले, हाथ छुड़ा के भाग के आया हूँ मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मोए। मैया बोली, काहे को पकड़ के राखे? वो यूँ कह, मेरी आंखों के आगे से जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं, अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? वो यूँ कह, तो मैं मोरे प्राण बसे, मैं वासे कहूँ मेरी मैया के मुँह में प्राण बसे, मोए जान दे जान ना दे। यशोदा मैया बोली, लाला एक काम कर, तू यही खेला कर घर में ही। ठाकुर जी बोले, ना मैया, खेलने को तो बाहर ही जाऊंगा। मैया बोली, बाहर जाएगा? ओ सखा से तेरे दिक्कत भी हो रही है, क्या करूँ फिर? वो मैया, एक काम हो ही सके, क्या करूँ फिर? मैया तू मेरा एक चित्र बनवाई दे जिसमें लागे कि मैं सच में हूँ। मैया मैं वह चित्र ले जाए के सखा को दे दूंगा, वो सखा उस चित्र में ही लगा रहेगा पूरा दिन, मेरा पंडा छूटेगा वाते। मैया बोली, हाँ बनवाऊंगी लाला। एक सखी आई, मैया वासे बोली, एरी हमारे ब्रज में कोई चित्र बनाई बे क्या? सखी बोली, कौन का चित्र बनवाना है मैया? बोली, लाला का चित्र बनवाना है। अरे मैया, ऐसो सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिन आपके लाला में एक सुंदर गुण प्रकट हो जावे। मैं तो ये सोच रही हूँ, चित्र बनाने वाला 2 दिन विलंब करेगा, 2 दिन में तो लाला और भी सुंदर हो जावेगा। कैसे है ठाकुर जी, ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का हर दिन रूप निखरता है। अब सखी ने कही, मैया एक चित्रा नाम की सखी है, वो कोई पुरुष से मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल एकांत वेश में रहे हैं, जोगन बन के बैठी रहे हैं। मैया मैंने सुना है उसके ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद है। मैया बोली, जो कहेगी वही दूंगी वाको, तू उसको लेके आ, मेरे लाला का बस चित्र बनवाई दे। सखी बोली चित्रा से जाके, तू कितनी भाग्यशाली है, हम सब गोपी तो बाट निहारे, थोड़ी देर उनको देख ले। तू कितनी भाग्यशाली है, तो को ठाकुर जी निहारने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, पाके बाद तू उनको चित्र में धारण करेगी, तब वो चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते और जाके उनका चित्र बनाते, ऐसो सुंदर उनका लाला। और तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उनका मन नहीं था जाने का। यशोदा मैया बाहर आ गई। यशोदा मैया किसी नए से सीधे अपने लाला को मिलने ना देवे, लाला को अंदर ही छोड़ के आवे। तो जहाँ यशोदा मैया बैठी वहीं ऊपर एक खिड़की भी थी, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे। बोले, मैया मेरा रूप बताई रही है चित्रा सखी से। वहाँ बैठी मैया तो देख रहे चित्रा सखी की ओर, चित्रा सखी देख रही मैया की ओर। वहीं ऊपर ठाकुर जी खिड़की पे बैठे। सोए ठाकुर जी बोले, मैया ऐसा रूप बता रही, सोए दर्शन तो मैं कराऊं। तो ठाकुर जी ने पर्दा खोलो खिड़की का और अपने पीताम्बर वगैरह सब उतार दिए। मैया सखी से कह रही, मेरा लाला तो गले में पीताम्बरी पहरे है, माला पहरे है। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी ने देखा, मैया तुम्हारा लाला पीताम्बरी पहने? हाँ, मोए तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे ही पीछे देखे, सो ठाकुर जी वैसे ही पर्दा लगाई ले, पीताम्बरी पहन लई, गले में माला पहन लई, कानों में कुंडल पहन लई। मैया ने आवाज़ लगाई, कन्हैया, तुरंत पर्दा हटाई के आई। हाँ मैया। चित्रा सखी का तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोली, ओहो, ये सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। एरी तू तो ये कह रही नंगम नंगा देखो कैसी पीताम्बरी पहन के खड़ा है मेरा लल्ला। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए। बोली, क्या कहूँ, बार बार उस सखी को देखे जो लेके आई और मन ही मन उसको धन्यवाद कह रही। बोली, तने पहले ना बताई ये सुंदर श्याम। मैया बोली, एरी सुन ले चित्रा सखी, मेरा लालो बड़ा सीधा है, बेचारा इतना भोला है मेरा लल्ला। बोली, अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए।
दोनों हाथ लेकर नृत्य कर रहे, ठेंगा दिखाकर मटक मटक कर नाच रहे ठाकुर जी। चित्रा सखी कह रही, हाँ मैया, तोरा लल्ला बहुत सीधा है ही। ठाकुर जी को जिस पे अपना प्रभाव डालना होता है ना, उसको अपने सारे रस दिखाई दे। चित्रा सखी जी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए, और जिसको ठाकुर जी को कोरा छोड़ना होता है ना, उसको ठाकुर जी रोज एक जैसे ही दिखे। मैया जैसे ही रूप का वर्णन करे ठाकुर जी के, ठाकुर जी वैसे ही चित्रा सखी को। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।